हेलो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12th में पूरा नंबर लाना चाहते हैं तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल ही स्किप मत करना। जी हाँ, क्योंकि हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th में सबसे पूछे जाने वाले VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ठोस अवस्था में कणों की गति क्या होती है, तो वह नगमे होती है। क्या नगमे होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में लेकर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि ठोस अवस्था का आयतन सामान्यतः क्यों निश्चित होता है। निश्चित की बात की जा रही है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? तो इसमें होता है निश्चित क्यों कि कणों के बीच जो आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके कारण ही यहाँ पर ठोस अवस्था का आयतन सामान्यतः निश्चित हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर में पूछा जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है। क्या? क्रिस्टलीय ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस का यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा हीरा, क्योंकि कांच, रबर और प्लास्टिक ये सभी अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या? अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 नंबर में पूछा जा रहा है कि अमोर्फ ठोस की विशेषता क्या है। तो अमोर्फ ठोस की विशेषता है कि अनियमित संरचना, यह किसी भी संरचना में हो सकती है। क्या? किसी भी संरचना में हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब 5वां में पूछा जा रहा है कि यूनिट सेल कहलाता है, मतलब इकाई सेल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वह सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होता है। क्योंकि आप लोग समझिए, आप लोग क्रिस्टल जालक तो पढ़े ही होंगे, तो क्रिस्टल जालक की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, इस प्रकार की होती है। जो इसमें कण होते हैं जो इसके 1/4 के बराबर होते हैं, तो इसकी संरचना यूनिट सेल की होती है कुछ इस प्रकार। ठीक है, कुछ इस प्रकार की होती है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सीधा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एफसीसी संरचना में प्रति यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या क्या होती है। तो एफसीसी की एक तरह की परमाणु संख्या, मतलब इसकी इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो वह 4 होता है। क्या? 4। और बीसीसी में क्या होता है? बीसीसी में 2 होता है और एससीसी में 1 होता है। ठीक है, तो इस हिसाब के आपका ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि ठोस अवस्था में घनत्व अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। ठोस अवस्था में घनत्व अधिक मुख्य रूप से कणों के पास पास होने के कारण ही होता है, जिससे में एक प्रकार का यह क्रिस्टल है। और इसका घनत्व कब होगा सबसे ज्यादा? जब इसके कण बहुत ही नजदीक नजदीक होंगे। क्या? बहुत ही पास पास होंगे। ठीक है, तो इसी के कारण इसका घनत्व में बहुत वृद्धि हुआ रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विलयन की मोलारता किस पर निर्भर करता है। विलयन की मोलारता की बात की जा रही है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यह विलय के मोल पर भी निर्भर करता है, विलय के आयतन पर भी निर्भर करता है और तापमान पर भी निर्भर करता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मोलारता की बात की जाती तो वह किस पर निर्भर नहीं करती है, तो वह तापमान पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ताप पर मोलारता निर्भर नहीं करती है, वो लता वाला मोलारता होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर में। इसमें पूछा जा रहा है 1 मोल विलय को 1 लीटर आयतन में घोलने पर उसकी मोलारिता हो जाती है 1 मोल। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में कि मोललता किस पर निर्भर नहीं करती है। एकदम सेम क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, तो वह तापमान पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, वह तापमान पर निर्भर नहीं करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से सच्चा विलयन कौन सा होता है। सच्चा विलयन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि NaCl प्लस H2O ये सब मिलकर, एक मिनट फिर से अच्छी तरह से समझाते हैं। देखिए, आप एक तरह का सच्चा विलयन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो विलयन क्या होता है? जिसमें विलय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज्यादा होता है। तो इसमें विलय क्या है? नमक, मतलब NaCl। ठीक है, NaCl नमक हो गया और H2O यहाँ पर विलायक हो गया, मतलब शुद्ध। ठीक है, तो जल को ही विलायक बोलते हैं और जिसकी मात्रा मतलब कम होती है उसे विलेय और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन चलता है। इसमें पूछा जा रहा है कि कोलाइड कणों का आकार कैसा होता है। तो इसका कोलाइड कणों का आकार होता है 1 से 1000 nm के बीच। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि टिंडल प्रभाव दिखाई देता है कहाँ। तो टिंडल प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, तो वो कोलाइड में दिखाई देता है। क्या? कोलाइड में दिखाई देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि रॉल्ट का नियम लागू होता है एकदम मोस्ट VVI और
इजी क्वेश्चन है, क्या वीवीआई के साथ साथ इजी क्वेश्चन भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें पूछा जाता है कि रॉल्ट नियम का पालन कौन नहीं करता है, तो वो हो जाएगा अनादर्स विलियन, क्या वो अनादर्स विलियन हो जाएगा, पालन नहीं करने वाला में से, ठीक है, और पालन करता है अदर्स विलियन, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है, तो ऑक्सीकरण का दम अर्थ होता है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना होता है, इसका मुख्य अर्थ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण का मतलब उपचयन, हाँ, और यहाँ पर अवकरण की बात की जाती तो वह ग्रहण करता है, क्या ग्रहण करता है, कौन, अवकरण, अवकरण है ना जो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना, बी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर पूछा, इसमें सेम क्वेश्चन देखो आ गया, पूछा जा रहा है कि आप चयन में क्या होता है, तो यहाँ पर त्याग ग्रहण होता है, तो आप चयन को ही अवकरण बोलते हैं, ठीक है, आप चयन को ही अवकरण बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा रहा है कि एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, तो एनोड पर हमेशा आप लोग याद रख लीजिएगा क्या ऑक्सीकरण होती है, मतलब उपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है, उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है, आप लोग को तो पता ही होगा क्योंकि अब तक तो आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले होंगे। और कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है, तो कैथोड पर अपचयन होती है, अपचयन को अपकरण बोलते हैं, ठीक है, अपचयन को ही अपकरण बोलते हैं, ओके, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा जा रहा है कि गैल्वेनिक सेल में ऊर्जा प्राप्त होती है कहाँ से, तो गैल्वेनिक सेल में ऊर्जा प्राप्त होती है विद्युत रूप से ही प्राप्त होती है ऊर्जा। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट सेल में ऊर्जा रूपांतरण होता है, किस में होता है, तो विद्युत से रसायन की ओर होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा जा रहा है कि प्रासरण दाब निर्भर करता है, प्रासरण दाब किस पर निर्भर करता है, तो वो हो जाएगा तापमान पर भी निर्भर करता है और मोलरता पर भी निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन दोनों पर निर्भर करता है, क्या इन दोनों पर निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि वाष्प दाब घटने का मुख्य कारण क्या है, मतलब वाष्प दाब घटने का कारण क्या है, तो यहाँ पर विलेय को मिलाने के कारण होता है, और वाष्प दाब का एक तरह से इसका उन्नयन हो जाता है, उन्नयन माने वृद्धि, तो उसका परिभाषा हो जाता है जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में जो वृद्धि होती है उसे जो कि वाष्प दाब का उन्नयन कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, विलेय को मिलाने पर, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया गया तो इसके दाब में घट गया, सॉरी हमने यहाँ पर वृद्धि की बात कर दिया, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अवनमन होता है, एक मिनट, यहाँ पर अवनमन होता है ना कि उन्नयन होता है, ठीक है। यहाँ पर अवनमन का मतलब होता है कमी, ठीक है, और हमने उन्नयन का परिभाषा बोल दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि गैसों का सबसे हल्का अणु कौन सा होता है, एकदम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे हल्का अणु होता है जो हाइड्रोजन ही होता है। 24 नंबर में पूछा जा रहा है कि 1 मोल गैस का एचटीपी पर आयतन भार क्या होता है, एकदम ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, तो 22.4 लीटर होता है, क्या 22.4 लीटर होता है यहाँ पर, क्या एचटीपी पर मोल गैस का आयतन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि गैसों का संपीड़न आसान होता है क्यों, गैसों का संपीड़न आसान होता है वो भी क्यों, तो कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होने के कारण, क्या कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होने के कारण ही क्या होता है, गैसों के संपीड़न आसान, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा जा रहा है कि वायल का नियम किससे स्थिर रहता है, तो वह तापमान से स्थिर रहता है, किससे, तो वह तापमान से स्थिर रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 27 नंबर में पूछा जा रहा है कि चार्ल्स के नियम के अनुसार तापमान बढ़ने पर क्या होता है, तो तापमान बढ़ने पर हमेशा ही यहाँ पर आयतन बढ़ता है, क्या तापमान बढ़ता है तो आयतन भी साथ साथ में बढ़ ही जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 28 नंबर में पूछा जाए कि आदर्श गैस का समीकरण क्या है, आदर्श गैस का समीकरण, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका समीकरण होता है पीवी बराबर एन आर टी, क्या एन आर टी होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 29 नंबर में इसमें पूछा है कि गैसों की गतिज ऊर्जा निर्भर किस पर करती है, मतलब गैसों की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है तो वह तापमान पर निर्भर करती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ओके।
30 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा जा रहा है कि ठोस से द्रव में परिवर्तित कहलाता है। जब ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है तो वह गलन कहलाता है, मतलब द्रवित कहलाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द यहाँ पर राइट आंसर होता है। तो चलिए यहाँ पर 30 VBI ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम डेली शाम को 6 बजे वीडियो को अपलोड करते हैं, तो उस टाइम आप लोग ज्वाइन कीजिए और हमारे वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इसके आपको केमिस्ट्री में पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।